हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है बाल विकास एवं शिक्षण विधि से, जो यूपी टेट सी टेट जो आगामी कुछ दिनों में एग्जाम होने वाला है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये पांचवा पार्ट है साथियों। अभी तक हमारे द्वारा 4 पार्ट आप सभी साथियों के लिए अपलोड किया जा चुका है। अगर आप सभी साथी ना देखे हों तो एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज में जाकर आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए इसे पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों जो यूपी टेट और सीटेट की परीक्षा में बैठना चाह रहे हैं उनके पास तक अवश्य शेयर करिएगा, जिससे वो इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें और परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन है साथियों, निराकृत बालक के ... हो जाने की संभावना होती है। निराकृत बालक के ... हो जाने की संभावना होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा आक्रामक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक उपलब्धि परीक्षण में आवश्यक होता है। एक उपलब्धि परीक्षण में आवश्यक होता है। प्रश्न प्रकार, विशिष्टता तालिका, प्रयोग हेतु निर्देश या उपर्युक्त सभी। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अधिगम के संकलक सिद्धांत का प्रतिपादक था। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अधिगम के संकलक सिद्धांत का प्रतिपादक था। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, हल सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के द्वारा नापी जाती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के द्वारा नापी जाती है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, तथ्यात्मक प्रवीणता। सॉरी दोस्तों, तथ्यात्मक प्रौढ़ता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का जो तात्पर्य है दोस्तों, वो शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करने से है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों जबकि सतत मूल्यांकन का जो केंद्र है विद्यार्थियों में सुधार करना होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कौन सी अवस्था को अधिगम का कठिन काल कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि कौन सी अवस्था को अधिगम का कठिन काल कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कैलकुलिया का संबंध है। डिस्कैलकुलिया का संबंध है दोस्तों, किससे संबंध है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा आंकिक अक्षमता से। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी में कुल कितने कार्ड होते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में दोस्तों कुल कितने कार्ड होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 31 कार्ड होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए दोस्तों आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बुद्धि लब्धि का सूत्र पिछले वीडियो में शायद बताया था कि क्वेश्चन दिया गया है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। दोस्तों मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु जो है 10 वर्ष है। दोस्तों बुद्धि लब्धि निकालने के लिए बच्चे की सूत्र क्या होगा? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, यानी 12 बटे 10 गुणे 100। दोस्तों क्या आ जाएगा आंसर? इक्वल टू कितना आएगा? 120, यानी 120 जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, 12 × 10 इक्वल टू 120, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों राइट आंसर होगा। सूत्र याद रखना दोस्तों, कभी कभी सूत्र पूछ लिया जाता है कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है बच्चे की, तो मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
31 क्वेश्चन नंबर है, कौन व्यक्तित्व को मनोशारीरिक गुणों का आंतरिक संगठन मानता है? कौन व्यक्तित्व को मनोशारीरिक गुणों का आंतरिक संगठन मानता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वुडवर्थ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा सामाजिक व्यवहार की शिक्षा बालक को दी जा सकती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बुद्धि उद्देश्य है एवं साथ ही उसके पास पहुंचने का एकमात्र साधन है, यह किसका विचार है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि बुद्धि उद्देश्य है एवं साथ ही उसके पास पहुंचने का एकमात्र साधन है, यह किसका है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्रो एंड क्रो का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फ्रोबेल। फ्रोबेल जो है दोस्तों खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप होते हैं, बीच में डॉट डॉट है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? कि शैशवावस्था में बच्चों के जो क्रियाकलाप हैं दोस्तों, वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति दोस्तों किस अवस्था में पाई जाती है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है दोस्तों सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक या मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न से संबंधित होता है। व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न से संबंधित होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सीखने के भावात्मक पक्ष से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है, क्योंकि इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? कि अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है, क्योंकि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, 20 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सृजनात्मक के बारे में क्या गलत है? सृजनात्मक के बारे में क्या गलत है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? सृजनात्मक तथा वृद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं दोस्तों। ये गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के दोस्तों वर्गीकरण का आधार क्या है? जिसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, चिंतन और कल्पना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो जितने भी टेट वाले छात्र हैं उनके पास अवश्य पहुंचाइएगा, जिससे वे आगामी होने वाले 28 नवंबर की परीक्षा में जो जूनियर 1 to 5 क्लास का मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि है, बाल विकास एवं शिक्षण विधि है, उसमें अच्छे नंबर ला सकें। 22 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रतीपकारी अवरोध। आगे बढ़ते हैं, 24 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है दोस्तों? यानी विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। आगे बढ़ते हैं, 25 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। व्यक्तित्व मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार तंत्रिकामय विकृतियां किस कारण से होती है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी इच्छाओं को दबाना, ओज की अक्रमणीयता, अचेतन मन की भूमिका, ये तीनों ऑप्शन इसके राइट आंसर हैं। आगे बढ़ते हैं, 26 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? व्यक्तित्व से दोस्तों क्या तात्पर्य है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य के आंतरिक तथा बाह्य गुणों का रूप।
आगे बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। वाड़ी दोष नहीं है, वाड़ी दोष नहीं है दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। वाड़ी दोष नहीं है, राइट आंसर क्या होगा? वाड़ी दोष नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धीमी या तेज गति से बोलना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। पी जैक्सन के अनुसार अध्यापक के 3 पड़ाव हैं। पी जैक्सन के अनुसार अध्यापन के 3 पड़ाव हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अधीन सक्रिय पड़ाव। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 क्वेश्चन नंबर। 29 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। सॉरी दोस्तों, 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करते हैं। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विभेदित अनुदेशन से। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन बाल विकास एवं शिक्षण विधि का कंप्लीट हुआ। अगर आप सभी साथियों को पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अगर नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक करिएगा। साथ में शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों अगर अभी तक न किया हो सब्सक्राइब करिएगा। शेयर दोस्तों सभी साथियों तक करिएगा जो आगामी होने वाले एग्जाम टेट सीटेट में बैठ रहे हैं, उनके पास तक ये वीडियो अवश्य पहुँचनी चाहिए जिससे उनको कुछ लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।